जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डा इस टाइम फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद है। 1350 फ्लाइट जो है अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। 120 फ्लाइट्स ऐसी थी जो बिल्कुल अप्रोच कर रही थी एयरपोर्ट की जानिब। अगले कुछ टाइम में उन्होंने एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर जाना था। बड़ी तादाद में फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। एक बड़ा एयरपोर्ट है, क्या रीजन बनी ये आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डा हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन इस टाइम फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद है। अगर हम बात कर लें तो दुनिया भर में हज़ारों परवाज़ें इस तरह की हैं जो इससे मुतासिर होंगे। डायरेक्ट जो अभी तक फिगर आया है वो ये आया है जनाब कि 1350 परवाज़ें अब तक मुतासिर हो चुकी हैं। लेकिन ये फिगर जैसे टाइम गुजरेगा वो बढ़ता जाएगा। बड़ी तादाद में जो परवाज़ें ऑलरेडी हीथ्रो के एयरपोर्ट पे मौजूद थी, जो उन्होंने फ्लाई करके दुनिया के मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर जाना था, वो फ्लाई नहीं कर पाई और बड़ी तादाद में फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। एक बड़ा एयरपोर्ट है, क्या रीज़न बनी ये आपको बताते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ जो सब इलेक्ट्रिकल स्टेशन था उसके अंदर आग लग जाती है। मुकामी टाइम के मुताबिक जुमेरात की शब 11:23 पर जो मुकामी टाइम था। इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं, जुमा का रोज़ है पाकिस्तान में, डेफिनेटली इंग्लैंड में भी जुमा है। तो और 24 आवर्स के लिए इस स्टेशन को, इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया उस सिर्फ आग लगने की वजह से। आग की जो शिद्दत है वो खासी ज़्यादा थी। दुनिया भर में उसको रिपोर्ट किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। आग को काबू पाने के लिए पूरी तौर पर वहाँ पर जो रेस्क्यू थे उन्होंने कार्रवाई की। 80 के करीब गाड़ियों ने, इसमें बताया जाता है, हिस्सा लिया। 150 लोग ऐसे हैं जिनको दाएं बाएं अतराफ से एवैक्यूएट किया गया। अब तक 16,000 घर ऐसे हैं जो आग की वजह से जिनकी बिजली मुतासिर हुई है और हीथ्रो एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर वहाँ पर शट डाउन है। सर साल 2024 की, सर थोड़ी सी आपको एयरपोर्ट की अहमियत बता दूं मैं। साल 2024 में 84 मिलियन लोगों ने इस एयरपोर्ट से सफ़र किया है। और अगर जनवरी के महीने की हम बात कर ले, जनवरी 2025 के अभी तक के जो दादुशुमार हैं, 6.3 मिलियन लोग इस एक माह में इस एयरपोर्ट को यूज़ कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर लैंड या टेक ऑफ इस एयरपोर्ट के ज़रिए कर चुके हैं। अब जैसे ही आग लगती है और एयरपोर्ट इंतज़ामिया फ़ैसला करती है कि हम जो फ़्लाइट्स हैं जो यहाँ पर आ रही हैं उनको डाइवर्ट करते हैं, तो करीबी जो एयरपोर्ट्स थे उनमें जनाब पेरिस का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर फ़्लाइट्स को जो है डाइवर्ट किया गया। आयरलैंड के जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ पे फ़्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। इसके साथ साथ जो लंदन के अतराफ़ में जो एयरपोर्ट्स हैं, बल्कि बता रही दीगर एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे उनको डाइवर्ट किया गया। 120 का नंबर बताया गया। 120 फ़्लाइट्स ऐसी थी जो बिल्कुल अप्रोच कर रही थी एयरपोर्ट की जानिब, कि बिल्कुल वो अब अगले 15-20 मिनट में मतलब वो कह लें कि उन्होंने अपनी डिसेंडिंग शुरू कर दी थी उन जहाज़ों ने और अगले कुछ टाइम में उन्होंने एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर जाना था। तो एक तरह से देख लें कि हंगामी सूरत हाल है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया के कहना है कि जो लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो उन इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने फ़ैसला किया है कि ऐसा ना हो कि हड़बड़ी मच जाए। एक सेंसिटिव मामला है। पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो ऑपरेट हो रही होती हैं बिजली के ज़रिए। ऑल्दो ऑल्टरनेट बिजली का वहाँ पे इंतज़ाम होगा, यूपीएस या इस तरह की कोई भी चीज़ें या जनरेटर्स कह लें, लेकिन वो एक महदूद पैमाने तक बिजली की फरहमी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे जितना बड़ा एक कह रहे हैं, एयरपोर्ट तो एक पूरा शहर होता है, एक पूरी मतलब उसकी एक अपनी लाइफ। हज़ारों लाखों लोग सिंगल डे में वहाँ पे आ जा रहे होते हैं, उनका कम्यूट हो रहा होता है। वहाँ पे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कई टर्मिनल हैं और दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स में जिस तरह मैंने आपको बताया वो शामिल है। तो वहाँ पे ये सूरत हाल है। बल्कि ना सिर्फ ये सूरत हाल, अब ये जो फ्लाइट ऑपरेशन वहाँ पे बंद किया गया, जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम देख रहे थे तो बहुत से चैनल्स ने और बहुत सी वेबसाइट्स ने इस तरह की चीज़ें लगा रखी थी कि आपके न्यूयॉर्क से जाने वाली अमेरिकन एयरलाइन की इतनी फ़्लाइट्स जो हैं, लॉस एंजलिस से जाने वाली इतनी फ़्लाइट्स जो हैं, यूरोपियन कई कंट्री, मिडल ईस्ट के कई ममालिक जनाब, उसमें कतर है, आपका इत्तेहाद है, इनकी कितनी फ़्लाइट्स उन एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट्स पर जारी कर रखा है कि आग लगने की वजह से हम अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको जारी नहीं रख सकते, तो फ़्लाइट अभी हम कैंसिल कर रहे हैं। तो अभी तक का जो फिगर है वो ये है जी कि 1350 फ़्लाइट्स जो हैं अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। अगर ये मज़ीद ये एयरपोर्ट बंद रखने का फ़ैसला होता है, अभी जो 24 आवर्स है, अगर उस टाइम को बढ़ाया जाता है तो इसमें मज़ीद कह लें कि हज़ारों फ़्लाइट्स मज़ीद भी मुतासिर हो सकती हैं। और आफ्टर 24 आवर्स जब ये एयरपोर्ट ओपन होगा तो एकदम से कह लें कि वहाँ पे एक प्रेशर भी होगा। दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पे जो मुसाफिर इस टाइम फंसे हुए हैं, जिन्होंने लंदन जाना था, या लंदन एयरपोर्ट के ऊपर जो हज़ारों की तादाद में लोग जिन्होंने आगे की ट्रैवल करा तो फंसे हुए हैं, पहले इनको, इनका मामला जो है इनको पहले भेजा जाएगा और कह लें कि एक 2 से 4 दिन लगेंगे इस सूरत हाल को नॉर्मलाइज होने में। मुझे याद पड़ता है एक बार अमेरिका का एक छोटा सा मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, अपनी आप बीती है ये। हम जनाब लॉस वेगस से आए न्यूयॉर्क के साथ, बिल्कुल न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे हमारी फ़्लाइट थी
तो बहुत शदीद न्यूयॉर्क में बारिश थी, इतनी शदीद बारिश थी कि ना पूछें, मतलब मैंने इतनी बारिश कभी अमेरिका में नहीं देखी। तो हमारे जो फ्लाइट है वो जहाज़ जो कोई 45 मिनट्स हवा में ही घूमता रहा, और मतलब बिल्कुल हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पे, और हमें पता है कि ना कुछ देर में जो टाइम फ्लाइट का होता है वो बढ़ता जा रहा है, 45 मिनट हम हवा में घूमते रहे। अच्छा, जब हम लैंड कर गए तो लैंड करने के बाद कोई, आप मानेंगे नहीं कि जहाज़ को टैक्सी करते हुए सिर्फ रनवे के दाएं बाएं जहाज़ खड़ा रहा, कुछ 2.25 घंटे रनवे के ऊपर जहाज़ खड़ा रहा। या भाई इतना टाइम हमें वहाँ पे भी वेट करना पड़ा। तो एक दोस्त साथ था, उसके आगे बफलो की फ़्लाइट थी। अब हम जो एयर होस्टेस से हमने कहा हमारी थी बिल्कुल आगे फ़्लाइट देखें, मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक लड़का हमारे साथ बैठा, उसके आगे फ्रांस की, पेरिस की फ़्लाइट थी। तो बताया कि उसने कहा आप टेंशन ना लें, ये सिर्फ आपके साथ माजरा नहीं है, ये पूरा ऑपरेशन ही मतलब इस टाइम हड़बड़ी है, जो बाकी जो परवाज़ें जानी है वो भी सब डिले हैं, तो आप ईज़ी हो जाएँ। तो ऐसा ही हुआ, जब हम एयरपोर्ट से निकले और जब अगले टर्मिनल पे गए, तो जो बफलो जाने वाली फ़्लाइट थी वो भी रुकी हुई थी। तो इसी तरह के मामले, जब एक एक 2-4 भी फ्लाइट जिस तरह ऊपर नीचे हो जाए तो कह लें कि पूरा वो सिस्टम उनका बैठ जाता है। वैसे भी अब ये एयरपोर्ट पे आग, अमेरिका के कई एयरपोर्ट्स के ऊपर जहाज़ों के मामलात, जनूबी कोरिया में, तो मुझे लगता है कि ये साले 9 जो है 2025, इसके अंदर भी एविएशन जो इंडस्ट्री है इसके लिए मुश्किल हालात ही हैं। जिस तरह साल का एंड हमने 2024 में देखा था कई हादसा हुए, तो ये एविएशन इंडस्ट्री को सदका देना चाहिए, एयरलाइंस को, एयरपोर्ट्स को अपने मामलात के लिए, वरना देख रहे हैं कि आए रोज़ इस तरह के मामले, जिस तरह कैरिबियन में एक जजीरे पर जहाज़ मंडे के रोज़ गिर गया, 12-13 लोग उसमें भी जान से चले गए। तो इतनी खबरें तो मेरे ख्याल से तो हमने कभी नहीं देखी होगी कि आए रोज़ जहाज़ों को हादसा हो रहे हैं, अभी एयरपोर्ट पे आग लग। थैंक यू सो मच।